पूरे भारत से अलग अलग तरह के बाबा, ऋषि मुनि, साधु संत पुरुष आपको इस महाकुंभ में देखने को मिलेंगे। आपको वहां मिलेंगे आईआईटी बाबा। बहुत अच्छे तरीके से आप बात कर रहे हैं, हमें लग रहा है कि आप पढ़े लिखे बहुत हैं। हाँ, आईटी बॉम्बे से पढ़ा हुआ है ना। जी, आईटी बॉम्बे से एरोस्पेस इंजीनियरिंग किया ना मैंने। चाबी वाले बाबा। किसी बुजुर्ग ने इसे बनाया है, आप तो ये कारीगरी भी नहीं कर सकते। ये डंडा उससे बनवाया था। जैपनीज योग माता। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में जापान की मशहूर आध्यात्मिक नेता योग माता केइको एकावा भी शामिल हैं। कबूतर वाले बाबा। वीडियो वायरल हो रहा है। इन्हें कबूतर वाले बाबा यानी कबूतर संत के नाम से जाना जाता है। एयरफोर्स वाले बाबा। इंडियन एयरफोर्स में थे। अभी जो हम देख रहे हैं तो कोई बिलीव नहीं करेगा। लिलीपुट छोटू दादा के नाम से जाने जाने वाले बाबा। लेकिन इस बार सबसे ज्यादा चर्चा में है 3 फीट 8 इंच के कद वाले छोटू बाबा। उनकी अनोखी कदकाठी और चौंकाने वाली जीवन शैली ने हर किसी को हैरत में डाल दिया है। धान वाले बाबा, जिनके सर पे घास उगी रहती है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में अमरजीत सिंह अनोखे साधु हैं। उन्हें धान वाले बाबा कहा जाता है। वे अपने सिर पर जौ उगाते हैं। अम्बेसडर बाबा, जो हर वक्त अपनी अम्बेसडर कार में रहते हैं। क्योंकि ये हमको लेकर के हर जगह में जा रही है, आ रही है। मेरा सोने खाने पीने का व्यवस्था सब इसके अंदर में रखता हूँ। एक घर के जैसा है, एक मेरे जान के जैसा है। और ई रिक्शा वाले बाबा। सड़क पर गाड़ियों के बीच केसरिया कलर का जो ये ई रिक्शा दिख रहा है, ये ई रिक्शा वाले बाबा का है। लेकिन जो लोग इंटरनेट से ही महाकुंभ के दर्शन करना चाहते हैं, महाकुंभ के बारे में जानना चाहते हैं, उन लोगों को महाकुंभ के इतिहास और महत्व से ज्यादा मीम कंटेंट देखने को मिल रहा है। सोशल मीडिया को फुल ऑन मसाला मिल चुका है और इस सोशल मीडिया में वायरल हो रहे हैं ये आईआईटी वाले बाबा। इन्हें कौन नहीं जानता है। सोशल मीडिया पे आज महाकुंभ से ज्यादा इनकी चर्चा हो रही है। हर दूसरे पोस्ट के बाद आपको कोई ना कोई आईआईटी वाले बाबा की रील देखने को मिल जाएगी। एक तो आईआईटीएन, ऊपर से बाबा। साइंस और अध्यात्म का आपको ऐसा जोड़ और कहां देखने को मिलेगा। मोस्टली सारे लोग इन आईआईटी बाबा के ऑलरेडी भक्त बन चुके हैं, लेकिन कुछ क्रिटिकल थिंकर्स भी हैं जो इन बाबा की थिंकिंग पे क्वेश्चन उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि आईआईटी बाबा को साधु था ही नहीं, वो अखाड़े का नहीं थे, वो मवाली था और जगह जगह रुकता और खाता था। वो गलत आदमी था, उसे मारकर निकाल दिया। इन बाबा का असली नाम अभय सिंह है, जो कि अपने माता पिता से काफी रुष्ट दिखाई देते हैं। तो एक बार इस चीज में भी गाली देते थे कि तेरे को डिप्रेशन नहीं हुआ, उल्टा पागल भी बोलते थे। मतलब यार एटलीस्ट एक चीज में स्टक करता हूं यार, या तो मैं बिल्कुल पागल हूं, ये मेंटली सही नहीं हूं। कभी कभी तो अभय जी काफी सेंसिबल और मैच्योर बातें करते हुए नजर आएंगे, जिन्हें सुन के आपका जीवन जीने का नजरिया सच में बदल जाएगा। जो होना होता है वही होता है। पहले से प्रारब्ध में लिखा था मेरे। प्रारब्ध में लिखा विधान या नियति, नाम लिखने का बोलते हैं कि ये तो नियति है, लक्षण को समझाते हैं कि तो नियति है, नियति को तो मानना पड़ता है। लेकिन कई जगह कई इंटरव्यूज में अभय जी ने अपने शब्दों का ऐसा चुनाव किया जिसकी वजह से उन्हें कंट्रोवर्सी का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने इंटरव्यूज में जो भी सारी बातें मीडिया के सामने करी, उन्हें सुन के आप भी एक बार को सोचने पे मजबूर तो जरूर हो जाएंगे कि ये बाबा सच में एक महात्मा है या फिर इसकी मानसिक स्थिति के साथ कुछ गड़बड़ है। ये थोड़ा आप जिता देते हो यहाँ बैठ के। हाँ, ये T20 वर्ल्ड कप में भी किया था ना मैंने समय में। तो ये लोग सुनेंगे तो कहेंगे कि नहीं बाबा के दिमाग में लगता है संतुलन खराब हो गया, यहाँ बैठ के कैसे जिता दिया उन्होंने। आप अभय जी के हिसाब से वही ब्रह्मा है, वही शिव है, जो भी कुछ सृष्टि में हो रहा है बस उन्हीं की वजह से हो रहा है। कई न्यूज रिपोर्टर्स उनकी मानसिक स्थिति पर सवाल उठा रहे हैं और इसका कारण उनका ट्रॉमेटाइज चाइल्डहुड को बताया जा रहा है। बताया जा रहा है कि हो सकता है चाइल्डहुड में ऐसा कुछ झेलना पड़ा हो अभय जी को, जिसकी वजह से आज उनकी यह स्थिति हो गई है। हो सकता है इसी वजह से अभय जी ने सब कुछ त्याग के संन्यास लेने का फैसला किया। अपने माता पिता से अलग रहने तक तो ठीक है, लेकिन उनके बारे में भली बुरी बातें कहना किसी भी सन्यासी को शोभा नहीं देता है। साधु और सन्यासियों से ये उपेक्षा की जाती है कि वह किसी भी परिस्थिति में हो, लेकिन अपना विवेक ना खोएं और अपनी वाणी पे कंट्रोल रखें और किसी भी तरह की नफरत भरी बातें तो बिल्कुल भी ना करें। लेकिन अभय जी का आप ये वीडियो देख के चौंक जाएंगे, जहां पे वह बातें कर रहे हैं कि मैं ही विष्णु हूँ, मैं ही शिव हूँ और किसी दिन मैं अपने सुदर्शन चक्र से आप सभी को काट दूंगा। जब सब कुछ प्रूव कर दोगा, मैं जो सारी शक्तियां ले लूंगा, तब मानोगे तुम लोग। फिर मानने का मतलब ही क्या है? फिर तो तुम सबको सुदर्शन से काट दूंगा। सुदर्शन से नहीं कटोगे तो त्रिशूल से काट दूंगा। महादेव त्रिशूल भी दे दोगे मेरे को। अभय जी का मैंने इंस्टाग्राम देखा, वहां पे उनकी फॉलोइंग लिस्ट में कई सारे संत तो थे ही, लेकिन उन्होंने बहुत सारी कामुक स्त्रियों को भी फॉलो कर रखा है। हो सकता है उन सभी स्त्रियों से वह गेट रेडी विथ मी की टिप्स ले रहे हो, या फिर हो सकता है कि वह फिटनेस टिप्स ले रहे हो इन सभी कन्याओं से। अब ज्यादा बोलूंगा तो विवाद हो जाएगा, इसलिए माहौल को लाइट रखते हैं और बात करते हैं हठी योगी महंत महाकाल गिरी महाराज जी की। उन्होंने 9 साल से अपना बायां हाथ ऊपर खड़े किए रखा है, लेकिन लोगों को उनके तप, उनके विचार, उनकी साधना से
से कोई मतलब नहीं है। लोगों को केवल और केवल कंटेंट चाहिए। यूट्यूबर कई बार भूल जाते हैं कि उन्हें केवल और केवल अपने पजामे में ही रहना चाहिए और किसी भी योगी को परेशान तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। लेकिन बाबा भी कुछ कम नहीं है, उन्होंने भी अच्छी खासी क्लास ले डाली है इस यूट्यूबर की। महाराज जी कौन सा आप लोग जो है भजन करते हैं भगवान का, क्या गीत चलो आप में से शायद ही किसी को पता होगा कि यह बाबा जी 9 साल से अपने इस हाथ को खड़ा क्यों रखे हुए हैं, क्योंकि बाबा जी यह सब कर रहे हैं गौ हत्या के खिलाफ और यह एक सिंबॉलिक मुहिम है उनकी। जब तक गौ माता के खिलाफ हिंसा होती रहेगी इस देश में, तब तक वह अपना इस हाथ को खड़ा किए रखेंगे और इस बहाने से ही सही लोग गौ हत्या के बारे में बात तो कर रहे हैं एटलीस्ट। खैर, आप सभी ने ये कांटे वाले बाबा तो जरूर देखे होंगे कहीं ना कहीं। आजकल हर जगह इनकी भी रील बहुत वायरल हो रही है। बाबा अच्छे भले कांटों पर लेट के अपनी साधना कर रहे थे, लेकिन लोगों को यहाँ भी कंटेंट चाहिए और इसी कंटेंट के चक्कर में ये चलता फिरता डोरेमोन पहुंच गई इंसाफ का तराजू लेके। मैं सिक्के को नोट में कन्वर्ट करके दे रही हूँ, जल्दी लाओ। महाराज जी अब तो अभी तो बैठे थे, आपको तो पैसे की कोई मोह माया नहीं थी। अब आपको मोह माया आ गई, जल्दी आप तो वहाँ से उठ के मोह माया आ गई। बच्चे हैं। इसे लगा कि ये लोगों को इंसाफ दिलवाएगी, लेकिन इसका उल्टा हुआ। बाबा हो गए फेमस और उनकी कमाई तो और बढ़ गई, लेकिन यह एक मीम कंटेंट बन के रह गई। दुनिया में इतने सारे स्कैम है एक्सपोज करने के लिए, लेकिन इस लड़की को केवल और केवल ये बाबा दिखे कुंभ में। जो बुजुर्ग हैं चुपचाप अपना भजन कर रहे हैं, लोगों से कुछ मांग भी नहीं रहे। लोग अपने आप जो पैसे डाल रहे हैं वही इनकी इनकम है और गुजर बसर करने के लिए, पेट भरने के लिए कोई बुजुर्ग कुछ पैसे कमा रहा है तो इसमें बुराई क्या है। इसे वो लोग नहीं दिखे जो बच्चों को किडनैप करके उनसे जबरदस्ती भीख मंगवाते हैं। अगर ये उनके पास जाती तो इसे भी किडनैप करके भीख मंगवा देते। बेचारा बुजुर्ग इंसान किसी मजबूरी में हो सकता है तभी वह यह काम कर रहा है। वह किसी को एटलीस्ट हार्म तो नहीं पहुंचा रहा। वो तो चलो ये बाबा सीधे थे, वरना यह लड़की किसी खड़े हाथ वाले बाबा जैसे महंत के पल्ले पड़ जाती तो वह इसे चिमटे से मार मार के इसका बिछौना बना देते। महाकुंभ की महानता के चर्चे तो हो ही रहे हैं, लेकिन इसी महाकुंभ में एक लड़की मोनालिसा जिसका नाम है, उसकी आंखों के चर्चे भी कई गुना हो रहे हैं। लड़कियां जो है जिसके 10-10 लाख फॉलोअर है, वो फिल्टर लगाती हैं फिर वायरल होती है, लेकिन तुम बिना फिल्टर वायरल हुई हो। मतलब तुम्हारा जो असली कलर है ना, उसको लोग पसंद कर रहे हैं। ये लड़की अपने परिवार के साथ कुछ छोटा मोटा काम धंधा करने आई थी। इसे लगा था ये माला वगैरह बेचेंगे, पूजा की सामग्री वगैरह बेच के कुछ कमा लेंगे, लेकिन इसके साथ यहाँ कुछ अलग ही घटना हो गई। लोग इसे मृगनयनी बोल रहे हैं। लोग इसकी तुलना ऐश्वर्या राय और एंजेलिना जोली से कर रहे हैं। टीवी न्यूज में प्रॉपर इसकी आंखों को लेकर डिबेट चल रही है। ज्योतिष को बुला के डिस्कशन चल रहा है कि भाई ये लोगों को हिप्नोटाइज तो नहीं कर रही अपनी आंखों से। देखिए इतनी भीड़ जो है इस लड़की के पीछे लगी हुई है। ये सारी की सारी इस लड़की के साथ फोटो खींचने लगी हुई है। आप देख सकते हैं बूढ़े से लेकर जवान तक, और एक लड़की है वो बड़ी खूबसूरत है, आप देख सकते हैं। बहुत लोग मंत्र मुग्ध हो रहे हैं इसकी आंखों को देखकर, लेकिन इस वायरलिटी और सेंसेशन के चक्कर में इस लड़की का धंधा खराब हो गया। उसकी फैमिली और ये सोच रहे थे कि थोड़ा बहुत पैसे की कमाई हो जाएगी, लेकिन इसके साथ उल्टा ही हो गया। लोग बस फोटो खिंचाने आ रहे हैं इसके साथ, कोई भी इससे माला वगैरह कुछ भी नहीं खरीद रहा। हालत तो ये आ चुकी है कि उसके माता पिता को मोनालिसा को छुपाना पड़ रहा है। लोग लखनऊ, इंदौर, जबलपुर जाने कहां से मोनालिसा की आंखें देखने के लिए आ रहे हैं। न्यूज रिपोर्टर्स के पास बस 2 ही मुद्दे बचे हैं डिस्कस करने को। एक तो मोनालिसा की आंखें और दूसरी हर्षिता रिछारिया की ब्यूटी। तो मैं देख रही हूँ आप इतनी मतलब सुंदर हैं, तो कभी ऐसा मन नहीं करा साध्वी जीवन छोड़ के? मुझे जो करना था वो छोड़ के मैंने ये वेश धारण किया है। कोई ये डिस्कस नहीं कर रहा है कि हर्षिता रिछारिया के साध्वी बनने के पीछे क्या स्टोरी है, क्या मोटिवेशन है उनकी, और लड़कियां हर्षिता से क्या क्या सीख सकती हैं। लड़कियां उनसे यह सीख सकती हैं कि वह कैसे अपनी जॉब में रहते हुए, अपने करियर को परस्यू करते हुए सनातन धर्म को भी जान सकती हैं और सनातन धर्म से जुड़ी रह सकती हैं। लेकिन यहाँ तो लोग किसी भी स्त्री को उसकी खूबसूरती से ही जज करते हैं। अरे ठरकी लोगों, एक स्त्री में उसकी सुंदरता के अलावा भी बहुत कुछ होता है। तो क्या हुआ, कोई लड़की मॉडलिंग करती थी पहले, तो क्या वह भगवान भोलेनाथ की भक्ति नहीं कर सकती? क्या हर्षिता रिछारिया की ब्यूटी इतना बड़ा मुद्दा बन चुकी है जिसके बारे में पूरा सोशल मीडिया और न्यूज मीडिया बात कर रहा है? आज सोशल मीडिया पे आज बात होनी चाहिए कुंभ की कथा की, महाकुंभ के इतिहास की, नागा साधुओं की बहादुरी की। इन सब की जानकारी आपको सर्च करने पे यूट्यूब पे मिल तो जाएगी, लेकिन ये सब कंटेंट आज वायरल होना चाहिए था इंडिया में, जिसकी बहुत जरूरत थी। लेकिन वायरल आजकल कुछ अलग ही चीज हो रही है। ये काफी अनफॉर्चुनेट है।
तभी आज हमें ऐसी रील्स देखने को मिल रही हैं। This Coldplay concert is happening in Mumbai. नवी मुंबई डीवाई पाटिल नवी मुंबई And do you know where is Mahakumbh is happening? What? Mahakumbh. I never heard of that before. No. Where is Mahakumbh happening? No idea. नवी मुंबई Navi Mumbai. देश के युवा को ये तो पता है कि कोल्ड प्ले क्या चीज है, लेकिन उन्हें कोई भी जानकारी नहीं है कि महाकुंभ का पर्व क्या होता है। अब आप मुझे बताओ कि आपका क्या सोचना है इन सभी सोशल मीडिया ट्रेंड्स के बारे में, और आपको अगर ये मेरा वीडियो थोड़ा बहुत भी पसंद आया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें मेरे चैनल को, जिससे मेरा भी यूट्यूब करियर स्टार्ट हो पाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।